अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जिला कुरम के कबाइल में जारी हालिया झड़पों और मुसाफिर बसों पर हमले के नतीजे में 130 से ज्यादा अफराद जाँ बहक जबकि 186 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। फायरबंदी हुई है, मोर्चों पर ताजा दम पुलिस फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। दिस इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द लैंड ऑफ प्योर। और इस पर ना सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तान से बाहर यानी 7 समंदर पार पर बसने वाले पाकिस्तानी भी तशवीश का इजहार कर रहा है। एक तो ये इंसिडेंट है जो पाकिस्तान में रकम हुआ, और दूसरा 26 नवंबर की रात वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्टर्स पर जो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। ये दो ऐसे इश्यूज हैं जिस पर अमरीकी डॉक्टर्स ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया है। वो कंसर्न्स क्या है और क्या तशवीश है, क्या दरखास्त की जा रही है, क्या मुतालबा है, मैं आपके सामने रखता हूं। उसके साथ साथ पश्तून कौमी जरगे के जो कबाइल है, पश्तून कौमी जरगे के अंदर जो मुतफ़िका फैसला हुआ है, पश्तूनों ने उसमें अपनी भड़ास निकाली है और खून का बदला खून ये नारा बुलंद किया जा रहा है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ साउंड बाइट्स हैं जो पश्तूनों के मेरी नज़र से गुजरे। जिस अंदाज में वो भड़क रहे हैं और चार्जशीट कर रहे हैं मुक्तदिरा को, वो कोई इतनी सादा बात नहीं है। वो इंतहाई सिंबॉलिक है, सिंबलिज्म है और एक आग है जो भड़कती हुई दिखाई दे रही है। ये दो इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसपे अमरीकी डॉक्टर्स ने, जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं अमेरिका में बसने वाले, उनकी एक तंजीम है एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एपीपीएनए। उसने एक प्रेस रिलीज इशू की है। मैं सबसे पहले वो प्रेस रिलीज आपके सामने रख देता हूं कि द एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी एपीपीएनए इज डीपली कंसर्न्ड बाय द रीसेंट लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन इन पाकिस्तान. According to credible reports, more than 100 people have been killed in sectarian violence in Kurum district of Pakhtunkhwa. Over the last 1 week, political unrest in Islamabad has led to the tragic loss of both civilian and law enforcement lives. APPNA strongly condemn all loss of life. यानी कुरम डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ हुआ और इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, एपीपीएनए उसकी मजम्मत कर रही है। The primary responsibility of the government is ensuring the right to life for the public. ये बुनियादी जो फर्ज है हुकूमत का वो ये है कि राइट टू पब्लिक, जो राइट टू लाइफ है ऑफ द पब्लिक, उसको मेक श्योर किया जाए, लोगों को जीने का हक दिया जाए। द सिचुएशन इन कुरम डिस्ट्रिक्ट इज मोस्ट ग्रेव। बहुत जो है वो कंसर्न शो कर रहे हैं कुरम डिस्ट्रिक्ट पे। वो कहते हैं कि 52 पीपल वर किल्ड इन अ टेररिस्ट अटैक ऑन अ सिविलियन कॉन्वॉय अबाउट अ वीक अगो. Sectarian violence has since flared up, resulting in more killings on almost daily basis. Road closures due to security situation has led to a shortage of food and medicines in the area. The provincial government, which has the primary responsibility for maintaining law and order, केपी गवर्नमेंट को भी जो है वो मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि बुनियादी तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन लगता है कि they have not been able to control the situation. We demand that it take urgent and concrete steps in bringing normalcy to the area and ensuring a peaceful life to the people. APPNA is also deeply concerned about the unfortunate violence ड्यूरिंग द रिसेंट पोलिटिकल प्रोटेस्ट इन इस्लामाबाद. जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ, उस पर वायलेंस जो तशद्दुद है उस पर ऊपर भी अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं इट होल्ड्स बोथ द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन रिस्पॉन्सिबल. ना सिर्फ हुकूमत बल्कि ऑपोजिशन को भी वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस सारे मामले के अंदर. दैट रिजल्टेड इन लॉस ऑफ लाइफ. द गवर्नमेंट मस्ट इमीडिएटली ओपन एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन. फौरी तौर पर गैर जानबदार तहकीकात का आगाज होना चाहिए फॉर बोथ सिविलियन एंड यूनिफॉर्म डेथ्स एंड इंश्योर दैट परपिट्रेटर्स आर ब्रॉट टू जस्टिस. जिसने किया है उनको इंसाफ के कटहरे में फौरी तौर पर लाया जाए. द राइट टू पीसफुल असेंबली इज अ फंडामेंटल राइट. ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, पुरअमन मुजाहरा है, ये बुनियादी हुकूक है. द गवर्नमेंट मस्ट नॉट डिनाई द राइट टू होल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट. एट द सेम टाइम द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ सच प्रोटेस्ट मस्ट इंश्योर दैट नो वायलेंस ensues from the participants. There is no place for violence in any civilized society. The government must respect the fundamental rights enshrined in the constitution. Pakistan cannot afford continuing political strife. The government and opposition must immediately engage in a constructive political dialogue and resolve the issues confronting the country.
ये आसिफ मोहिउद्दीन है जो प्रेसिडेंट है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एपीपीएनए के, उनकी जानिब से तहरीर करदा ये है, यानी अमेरिका में मौजूद डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और कुरम एजेंसी की सिचुएशन के ऊपर तशवीश का इजहार किया है। अच्छा, अब आते हैं उस इशू की तरफ जो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना दो चीजें हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, और मैं ये समझता हूं कि पीटीआई मेनली, खास तौर पे आफ्टर द अरेस्ट ऑफ बानी पीटीआई इमरान खान, इज मेनली ड्रिवन by the PTI social media, and that PTI social media is driven from outside the country, primarily from America. और वो एक नैरेटिव बनाते हैं, एंड दैट नैरेटिव इज प्राइमरीली एंटी इस्टेब्लिशमेंट। वो कभी भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनता हुआ नजर नहीं आया, स्पेशली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ इमरान खान। उस एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के अंदर अब जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ड्रिवन कारोबार है, जो फौज के कारोबार है, उनका बायकॉट किया जाए। यानी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बढ़ास कैसे निकाल रहे हैं कि जो कॉर्नफ्लेक्स है जो फौजी फाउंडेशन बनाती है, ओपा की फ्राइज बनाते हैं, नूरपुर है, और दीगर जितने भी ब्रांड्स हैं फर्टिलाइजर्स के, इवन उनके बिजनेसेस को बायकॉट किया जाए। मैंने ये देखा, सबा रमजान साहिबा है, ये डॉक्टर उस्मान साहब है, एक दो और अकाउंट्स हैं जहां से ना ये ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। वो जहां से वो फ्लो करता है, फ्लोट करता है, और फिर उसको एक ट्रेंड की शक्ल बना दिया जाता है, और अल्टीमेटली वो उसको प्रमोट किया जाता है। तो अब उस ट्रेंड के अंदर नजर आ रहा है कि वो खासा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है कि इन कारोबारों का बायकॉट किया जाए। उसके साथ साथ जाहिर है जो ऑन ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, वो कहीं ना कहीं बीच बचाव करने की कोशिश करती है, रास्ता तलाश करने की कोशिश करती है। इन द मीन वाइल ये जो सोशल मीडिया पे होता है, वो लगता है कि खान साहब, और जाहिर है कोई भी किसी में हिम्मत नहीं है, खान साहब तो खान साहब बैक्ड सोशल मीडिया पीटीआई का, और फिर कोई किसी की हिम्मत नहीं कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को वो कुछ कह सके, क्योंकि पीटीआई सोशल मीडिया ने हाल ही में जो चमत्कार किया है 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर भी, वो बहुत मौसर कैंपेन करते हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जो मानना पड़ेगा कि ना हुकूमत उसको रोक पाती है, ना इस्टेब्लिशमेंट अभी तक रोक पाई है। हाँ, अभी हाल ही में वजीर आजम ने आज ये एक टास्क फोर्स कायम कर दी है कि जो प्रोपोगंडा होता है उस पर 10 रुकनी टास्क फोर्स है, और ये चेयरमैन पीटीए की सरबराही में काम करेगी। इसमें आईएसआई और एमआई के अफसरान भी मौजूद होंगे, और जो प्रोपोगंडा करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वैसे तो उनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि अब उनको पकड़ा भी जाएगा, उनको गिरफ्त में भी लाया जाएगा। लेकिन प्राइमरीली जो पश्तून इस वक्त ग्रीवेंसेस का इजहार कर रहे हैं, पश्तून कौमी जरगे के अंदर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको एक हवा दी जा रही है, और वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है। यानी सेंटिमेंट लोगों का इज वेरी मच एंटी स्टैब्लिशमेंट। अब ऑन ग्राउंड जो है वो क़यादत जाहिर है दो तरह की है, उसमें भी मैंने बता दिया कि एक वो है जो पॉपुलैरिटी और पॉपुलर नैरेटिव को टो करना चाहते हैं, ऑल्टरनेट टू इमरान खान, और दूसरी वो है जो खत लिख के कह रहे हैं कि रुको, सब्र करो, ठहरो, एहतजाज कोई नहीं करना। तो अभी लग रहा है कि इस मखमसे में है पीटीआई कि निकलना है, वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ जाना है, चढ़ाई करनी है, या फिर रुकना है। और लग रहा है कि राय जो इस वक्त साहिब है पीटीआई के अंदर वो रुकने की है। जाहिर है जो ग्राउंड पे लोग मौजूद है, पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी कमेटी है, वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात कर रही है, बैठने की बात कर रही है। और जो सोशल मीडिया है और पश्तून है वो भड़के हुए हैं, वो निकलने की बात कर रहे हैं, खून का बदला खून की बात कर रहे हैं, गोली का जवाब गोली से बात कर रहा है। आने वाले आगे 24 से 48 घंटे में क्यों कह रहा हूं, 2 और 3 दिसंबर इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए हैं। अगर तो मुलाकात की इजाजत मिल गई इमरान खान साहब से, और जराए हमारे इस बात का दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से कुछ मुलाकातें अडियाला जेल में हुई है, पीटीआई के लोगों की नहीं, कुछ और लोगों की। और अगर तो खान साहब ने, इनमें से खान साहब ने डायरेक्शन देनी है कि क्या वो सोशल मीडिया, ये जो पश्तून भड़के में उस बयानिए को टो करने का कहते हैं, या फिर उस बयानिए को टो करने का कहते हैं कि जिसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात है, डायलॉग की बात है। और फिर जाहिर है अल्टीमेटली पीटीआई वहीं चलेगी जहां पे खान साहब की इंस्ट्रक्शंस होगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।